एक गांव में एक गुरुजी गए और उनके पास एक साधक आया और उसने वीणा बजाकर गुरुजी को दिखाई। कुछ मूर्तियां दिखाई जो उन्होंने बनाई थी और कुछ कविताएं लिखी थी उन्होंने, वो भी उनको सुनाई और कहा कि इस गांव में तो मेरी कोई इज्जत नहीं करता है, आप कहें तो आपके आश्रम में आ जाऊं। गुरुजी ने कहा कि ठीक है, उनको लगे तो आ जाना। और ये कहकर गुरुजी चले गए। कुछ दिन फिर उसने और देखा कि इस गांव में कुछ इज्जत हो, लेकिन नहीं हुई। तो फिर उसने सोचा कि चलो इससे तो अच्छा है गुरुजी के यहाँ चला जाऊं। और वो अपना सामान लेकर गुरुजी के पास चला गया और गुरुजी को जाकर फिर नई मूर्तियां, नई कविताएं और वीणा सुनाई। गुरुजी ने कहा कि देखो, अगर यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से रहना होगा और आज के बाद तुम मूर्तियां नहीं बनाओगे, कविताएं नहीं लिखोगे, सिर्फ वीणा बजाओगे। उसने कहा मैं मूर्तियां बहुत अच्छी बनाता हूं। उन्होंने कहा बजाते होगे, लेकिन आज के बाद तुम वीणा बजाओगे, यहाँ रहना है तो मेरे हिसाब से चलना होगा। उसने कहा ठीक है। मन तो नहीं मानता था, लेकिन उसने कहा ठीक है। और 2 साल लगे। भोजन उसको मिल जाता, वक्त पे उसको सभी चीजें मिल जाती। 2 साल लगे और वो ऐसी वीणा बजाता था। गुरुजी के पास आके जब उसने सुनाई तो वहां के जो जानवर थे, गाय भैंस, वो भी उस तरफ मुख करके सुनने लग गए। जितने साधक थे सब जमा हो गए, कोई भी सुनता तो खिंचता चला आता। गुरुजी बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा कि ठीक, वीणा बजाने तुमने बहुत अच्छी सीख ली, अब आज के बाद तुम वीणा नहीं बजाओगे, आज के बाद तुम मूर्तियां बनाओगे। उसने कहा मैं वीणा बहुत अच्छी बजाता हूं। उन्होंने कहा बजाते हो, मैं मानता हूं, लेकिन आज के बाद तुम नहीं बजाओगे, तुम सिर्फ मूर्तियां बनाओगे। मन तो नहीं हुआ। उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता। उन्होंने कहा फिर आप जा सकते हो, जहां आप पहले रहते थे वहां रह सकते हो। और नहीं माना दिल, लेकिन फिर भी उसने वहां मूर्तियां बनानी शुरू कर दी गुरुजी के कहने के हिसाब से। फिर 2.5 साल लगे और ऐसी मूर्ति बनाता था जो कि ऐसा लगता था कि अभी अभी बोली कि अभी बोली। और वो गुरुजी के पास मूर्ति लेके गया। गुरुजी ने देखी और कहा कि वाह, ये है मूर्ति जो तुमने अब बनाई है, लेकिन यहाँ रहना है तो आज के बाद तुम सिर्फ कविताएं लिखोगे और कुछ नहीं करोगे। उसने कहा मेरे 4.5 साल लग गए। उन्होंने कहा कितना भी लग गया हो, लेकिन आज के बाद तुम सिर्फ कविताएं लिखोगे। नहीं माना तो नहीं माना। कुछ दिन सोचा और फिर लग गया कविताएं लिखने। और कविताएं लिखते लिखते एक दिन ऐसी कविता आ गई, ठीक है 3 साल लगे उसको। और फिर गुरुजी को आके जो कविता सुनाई, गुरुजी ने कहा बिल्कुल ठीक, अब तुम सभी कामों में पारंगत हो गए हो, अब तुम कहीं भी जाओ, तुम अपने गांव को छोड़ो, सारी दुनिया में कहीं जाओ और कुछ भी बनाओ, अब तुम्हारी इज्जत होगी। गुरु इम्तिहान लेते हैं। गुरु, माता पिता, दादा दादी, वो एग्जाम देते हैं और वो तो आपको एक चीज में पारंगत कर देना चाहते हैं। हम एक ही चीज नहीं, हम 10 चीजें एक साथ सोचते हैं और 10 चीजें एक साथ करना चाहते हैं, जबकि हम कहीं नहीं पहुंचते हैं। लेकिन जब माता पिता या गुरु हमारा इम्तिहान लेते हैं और इम्तिहान लेके हमें ऐसी जगह पहुंचा देते हैं जहां से दुनिया में, उस गुरु ने कहा कहीं भी जाओ, अब तुम हर चीज में कामयाब हो, मूर्तियों में कामयाब हो, कविताओं में कामयाब हो, तुम वीणा में कामयाब हो, कहीं भी जाओ और कुछ भी करो, तुम उन चीजों में कामयाब हो। तो गुरु, माता पिता, दादा दादी इम्तिहान लेते हैं। इसीलिए गुरु के पास जाना, दादा दादी के पास जाना, पिता माता के पास जाना तलवार की धार पर चलने जैसा है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें करने नहीं देते जो आप करना चाहते हो, और कुछ ऐसी चीजें करने के लिए कहते हैं जो आप करना नहीं चाहते हो। और लेकिन जब अगर आप उनके हिसाब से चलना शुरू करते हो तो आप दुनिया में कहीं भी जाओ, हर जगह आप इज्जत पा सकते हो। धन्यवाद।